ये हम सबको बड़ा इजीली मिल जाता है 22 वाला, कि आपको गिरफ्तार करने से पहले क्या दिखा देगा, वारंट। वारंट आराम से आ जाता है, इसके लिए कोई झमेला नहीं है। फिक्स है कि ये अपराध करिएगा ना तो पक्का आपको वारंट आ जाएगा, एसपी वारंट निकाल देगा। जैसे सरकारी काम में बाधा, समझ में आ गया कि नहीं, 353 सरकारी काम में बाधा, तो उठा ले जाएगा आपको। सरकारी काम में बाधा, सरकारी अधिकारी क्यों थोड़ा सा फसक में रहते हैं सर, उठा ले जाएंगे तुमको। उनको एक स्पेशल अधिकार है कि उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उनको आप पीट नहीं सकते हैं। कुछ कीजिएगा, अगर उनसे जमान लड़ाइएगा, बहस कीजिएगा, ऑफिस में घुस के परेशान कीजिएगा, दाय दे लगा 353 सरकारी काम में बाधा, नॉन वेलेबल है। फिर नॉन वेलेबल और वेलेबल में दो चीजें होती है। नॉन वेलेबल एक होता है बेल मिल जाएगा, तो वो होता है कि भाई अब आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, जेल में इतना भी जगह नहीं है कि सबको पकड़ के लेके चले। लेकिन एक बड़ा अपराध होता है जिसमें आपको जेल में ले ही जाना है, जैसे किडनैपिंग, डकैती, रेप, मर्डर, इस सब में जेल में जाएंगे ही, तो अधिकारियों के पास ही बहुत बड़ा पावर होता है। क्या लगा देगा, सरकारी काम में बाधा। ये तीनों व्यवस्थाएं बड़ा इजीली मिल जाती है किसी को। अब इसमें एक खतरनाक चीज है जो अंग्रेजों ने लाया था, जिसपे जलियांवाला बाग हो गया था। अंग्रेजों ने कहा कि हम एक कानून लाते हैं, सर सिडनी रॉलेट ने लाया था, जिसका नाम था एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, जिसे शॉर्टकट में रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट जब 1919 में लाया गया तो उसमें कहा गया कि हम आपको वारंटी नहीं दिखाएंगे, काहे गिरफ्तार कर रहे, टांग ले जाएंगे यहाँ पे, और ना ही आपको हम 24 घंटा में जज के पास ले जाएंगे, हमारा मन हम आपको जितना दिन रख के पीटे, हम जज के पास ले नहीं जाएंगे, और ना ही आपको वकील रखने देंगे। तो इसको बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील कानून कहा गया। इसका भयंकर विरोध हुआ। इसी चक्कर में विरोध कर रहे थे लोग जलियांवाला बाग में कि कानून फालतू है, तो आके जनरल डायरवा गोली चला दिया। आपको जान के ताज्जुब होगा, वही कानून भारतीय संविधान में जिसका नाम है 22 का 4 अभी भी भारत में है, जिसे कहा जाता है निवारक निरोध। निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब रोक, अपराध से पहले ही, डिटेंशन, डिटेंशन। डिटेन का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। डिटेन का अर्थ क्या होता है, वो गिरफ्तार करना। डिटेन का अर्थ गिरफ्तार करना, कोई दिक्कत। डिटेन का अर्थ गिरफ्तार करना। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ होता है अपराध से पहले गिरफ्तार करना। ये तीनों में है कि अपराध के बाद गिरफ्तार करेगा। ये तीनों में क्या है, अपराध के बाद गिरफ्तार करेगा। जैसे आप किसी को धमकी दे दिए कि हम तुमको मार डालेंगे, किसी को कह दिए कि तेरा पत्नी का उम्र सफेद साड़ी में बीतेगा, मतलब आप उसको धमकी ना दे रहे हैं। गांव की महिला बोलती है सब, हाँ गांव में महिला बोल देती है सही सब, खैर धमकी दे दी तो आपने अपराध कर दिया, तब आपके ऊपर ये सारा लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर पुलिस को ये लग गया कि आपके वजह से समाज का माहौल बिगड़ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था खराब हो सकती है, आपको गिरफ्तार कर लेगा। आपको क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। नहीं अब आपको वारंट दिखाएगा, अरे भैया अपराध करबे नहीं किया तो वारंट आएगा कहां से, नहीं ना आएगा। और जब वारंट नहीं दिखाएगा, ना ही आपको न्यायालय के पास ले जाएगा, और ना ही आपको वकील रखने। जब न्यायालय ले नहीं जाएगा तो वकील करके करेंगे कौन चीज, वकील क्या कर लेंगे। वकील तो न्यायालय में सब कुछ है, न्यायालय में वकील सब कुछ है, वकील नहीं रहेगा तो कोर्ट ने। जिस तरह से अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो आप क्या कहिएगा, अस्पताल में जाकर कहिएगा क्या, हे डॉक्टर हटो हटो, हम अपना ऑपरेशन खुद करेंगे, चाकू ला रे, धाए देख किडनी कितना बढ़िया है, कर लेंगे। वैसे ही न्यायालय में भी होता है, क्या कहिएगा, वकील हटो हम केस लड़ लेंगे। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, आपको कुछ अते पते नहीं है, आपको इमोशन, भावनाएं, गुस्सा ये सब जानते हैं, ऐसे न्यायालय में नहीं चलता। तो अगर कोई ऐसा अपराध होने वाला हो, जैसे मान के चलिए कि किसी गांव में किसी एक जाति की व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी और बहुत विभत्स तरीके से हत्या किया है, तो उस जाति के लोगों में गुस्सा होगा, पक्का उस जाति के लोगों में गुस्सा होगा। अब ये बिहार के एस्पेक्ट में बोल रहे हैं। पता चला उसी जाति का कोई नेता वहां पहुंच गया भाषण देने, तो और उत्तेजक बातें बोलेगा, हम हैं क्या होगा देख लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत में तो जानबे करते हैं, बिहार में फौंकने वालों की कोई कमी नहीं, ऐसा ऐसा भांजता है सब, ऐसा ऐसा भांजेगा से जिसका कोई हद नहीं है यहाँ पर। तो बवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पुलिस क्या करेगी, वहां पे पहले पहुंची रहेगी, और जो नेताजी आने वाले रहेंगे उनको पहले ही उठा ले जाएगी, चलिए
आइए, आपको पहले ही बोलेरो टांग लेगी उनको। चलिए, नेता तो स्कॉर्पियो में घूमता है, बोलेरो में नहीं, उसमें फॉर्च्यूनर में, तो उठा ले जाएगा। चलिए चलिए, आपको चलिए लेके चलते हैं। क्या उन्होंने अपराध किया था? कर सकते थे। क्या कर सकते हैं? कर सकते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब स्टूडेंट किसी बात पे विवाद में बैठे हैं सब। सपोज कीजिए कि बिहार के सारे विद्यार्थी गांधी मैदान में बैठ गए कि सेशन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए ग्रेजुएशन का। अभी 4 साल वाला रूल आ गया है, तो सेशन ऑन टाइम खत्म होना चाहिए। और 5 लाख की भीड़ लग गई कहां पे? गांधी मैदान। और उससे भीड़ लग गई। अब पुलिस को खबर लग गई कि खान सर भी जा रहे हैं गांधी मैदान, हमरा पीएमसीएच में उठा लेगा, गांधी मैदान से पहले ही उठा लेगा, हमको पक्का उठा लेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी वो 5 लाख की भीड़ को पुलिस कंट्रोल कर सकती है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स ले आके कंट्रोल कर सकती है। हम पहुंच गए, हम कहीं उल्टा सीधा कुछ बोल दिए, विद्यार्थी उत्तेजित हो गया, कुछ भी हो सकता है, विधि व्यवस्था खराब हो सकती है। हमरा पहुंचने देगा? पहले ही उठा लेगा पीएमसीएच में और उधर भर्तियों करा देगा। तो अपराध करने से पहले ऑनलाइन बोल देंगे तब वो उठाएगा, वो मतलब कोशिश करेगा कि हम ना बोल पाए। अब ये बताओ, हम तो अपराध किए नहीं थे, आप कैसे जान लिए कि हम जाके गांधी मैदान में अपराधे कर देते? ये तो भाई गलत बात है। हमारी पर्सनल लिबर्टी 21 में, पर्सनल लिबर्टी हमारा तो छीन लिए। हमारी पर्सनल लिबर्टी है भाई, आप बिना मतलब आपको संदेह हुआ कि हम माहौल खराब कर देंगे तो उठा ले जाएंगे जी। तो वहां संविधान कहता है हाँ उठा ले जाएंगे, लेकिन आपको इज्जत रखा जाएगा, जेल में नहीं रखेंगे। आपको डिटेंशन करके कोई डिटेंशन सेंटर में रख देंगे, या फिर आपको किसी ऐसे होटल में रख देंगे, मतलब आपको नजरबंद कर देंगे। नजरबंद का अर्थ होता है कि पब्लिक के नजरों से आपको हटा देना। नजरबंद सबसे ज्यादा तो लोग जेल में होते हैं, तो जेल में पब्लिक के नजर से हटा देते हैं। लेकिन जेल में अमूमन उसे रखा जाता है ना जिसने अपराध कर दिया है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के लिए जगह है। लेकिन अगर हमको उठाएगा तो नजरबंद करके डाल देगा। पुलिस के पास कई ठो घर होता है जहां बैठ के पीटते हैं सब, उसी में वो होता है डिटेंशन हाउस। उसको पता नहीं रहता है किसी को, डिटेंशन हाउस में रख देगा, वहां खाना पीना सौंप देगा, लेकिन मेरा मोबाइल वोबाइल रख लेगा, हमको बाहर की दुनिया से काट देगा। बाहर की दुनिया, उसी को क्या कहेंगे? नजरबंद। जब कश्मीर से 370 हटा था, आपको लगता है कि कश्मीर के नेताओं को अगर छोड़ दिया जाता तो ये सब, अरे बाप रे बाप, पैजामा से बाहर निकल के चिल्लाता सब। जब तक हम हैं कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता है, पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। नेताओं का फेवरेट डायलॉग, पहली गोली हम खाएंगे। भाई उसके पास एक गोली है। जब 2022 में हमारे पास, जब पूरे भारत बंद कर दिया था सब, तो हमारे पास कई नेता लोगों ने बोला खान साहब हम हैं, पहली गोली हम खाएंगे। हम कहेंगे उसके पास एक गोली नहीं है। तो सबका दिमाग काम नहीं किया कि भाई क्वेश्चन आदमी हो, एक आगे तो हमारा क्या बोलना है पते नहीं चल रहा है। हम कहेंगे आप बोल रहे हैं पहली गोली हम खाएंगे, मतलब उसके बाद वाला हमारा विद्यार्थी खाए। तो सब असमंजस में पड़ गया, क्या बोले। हम कहे सुनिए ना, ये सब बात गांव के भोले भाले लोगों को समझाइएगा। नहीं समझ में आ गया? भोले भाले लोगों को समझाइएगा, इसे हमारा कौन चीज समझा रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय डिटेंशन सेंटर में डाल सकते हैं। किसमें डाल सकते हैं? डिटेंशन सेंटर में डाल सकते हैं। कश्मीर में क्या हुआ, तो नेता सब जो था सब वो पक्का बवाल मचा देता सब। तो अमित शाह क्या किए ना, जिस दिन संसद में प्रस्ताव रखना था, जैसे आजे रखना था संसद में प्रस्ताव कि 370 हटने वाला, राते रात वहां के नेताओं को ना नजरबंद कर दिए। नजरबंद क्या किए? उनके घर का टेलीफोन लाइन काट दिए, मोबाइल घूस के जब्त कर लिए, और घर के चारों ओर पूरा मिलिट्री लगा दी, सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान। ले घर में आप खाना पीना खाइए, पूरी सब्जी बिरयानी जो खाना है खाइए, कश्मीर का जो भी खाना है खाते रहिए। अब आपके पास ना फोन है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, खत्म कहानी। कश्मीर से इंटरनेट गायब कर दिए, हो गया, चिल्लाते रहिए। 6 महीना 1 साल बाद उन लोग को घर से बाहर निकाला था, घर के अंदर रहिए, क्या कर दिया? नजरबंद। क्या कर दिए लोग? नजरबंद। अंजागे कि नहीं गया? नजरबंद कई तरह से हो सकते हैं लोग। यहाँ पे एक समय नजरबंद किए थे लोग, अभी का समय नहीं। अब तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला सॉल्व हो गया, बन्नीपुर में मस्जिद बन गई, वहां पे उससे थोड़ा दूर हट के मस्जिद बन रही है, और राम मंदिर तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब यह मामला अभी तूल पकड़ा था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव।
और लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके निकले थे, रथ कि हमारा रथ अयोध्या जाएगा। जब मुजफ्फरपुर से जा रहा था ना तो लालू यादव डिटेन करा लिए, कहेंगे महाराज आप जाइएगा, रास्ता भर रास्ता माहौल खराब करते जाइएगा, उठा के डिटेन करा लिए। अब डिटेन करा के समस्या ये था कि जब डिटेन कराएं तो कुछ लोग उन पे भी भड़क गए, लालू यादव पे, कैसे डिटेन करा दिए, तो लालू यादव अपने ही सब में समझदार, वो डिटेन कराएं बिहार में नहीं कलकत्ता में, उठा के कहीं के लेके जाओ कलकत्ता ले जाओ, वहां पे कलकत्ता, वहां पे कलकत्ता एक होटल में रखवा दिए। होटल में पूछते थे आडवाणी जी कोई दिक्कत नहीं ना आपको, खाना पीना नाश्ता सब मिल रहा है ना टाइम से, पानी उनी सब मिल रहा है, डिटेंशन में मारा पीटा नहीं जाता है, चुपचाप साइड कर दिया जाता है। अब बिहार में गुस्सा है तो पता चला कहां पे है, तो कलकत्ता में है। अब कलकत्ता में दूसरे भाषा है, नहीं समझे। अच्छा देखो डिटेन किया जाता है तो कई तरह से, एक नॉर्मल अगर बड़ा मैटर है डिटेन करके वहीं रख दीजिएगा तो बवाल हो जाएगा। सपोज हमारा डिटेन करके पटने में रख देगा, हमारा डिटेन करके रांची भेज देगा, हमको डिटेन करना रहेगा, तो अगर पटना रखेगा तो तुम लोग पता कर लेगा डिटेन करके कहाँ रखा गया है, नहीं कहाँ रखा गया, तो और दिक्कत हो सकता है, हुए जाके पहुंच गया सब तब। और इसमें सबसे बड़ा पावर होता है गर्ल्स का, लड़कियां पहुंच गई तो पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर पाती है। तो इसके कई सारे कानून आए सब। यहाँ पे एक 1950 में आया निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, अधिनियम, लेकिन इसे बाद में समाप्त कर दिया गया। एक लाया गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। सबसे ज्यादा अगर किसी कानून का मिसयूज हुआ है ना तो मीसा का हुआ है। किसका हुआ है? मीसा का, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा का हुआ है। इसमें क्या होता है कि देखिए आपको तो गिरफ्तार कर लेगा बिना मतलब है, तो इसका क्या हुआ, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के समय कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलता था ना तो उसको सीधे उठा लेती थी प्रिवेंटिव डिटेंशन में। जैसे आप बोल दिए कि सरकार तानाशाह हो गई है तो आएगी पुलिस उठा ले जाएगी, अब जा वो 24 घंटा में तो न्यायालय में नहीं ले जाएगा। अब इसमें नियम था कि 3 महीना तक आपको न्यायालय में ले नहीं जाएगा, 3 महीने तक न्यायालय में नहीं ले जाएगा, उठा के 3 महीना तक का व्यवस्था खत्म कर दिया। किसी को भी 3 महीना तक के लिए अगर मान के चलिए उठा ले जाएगी तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपटे हो जाएगी, घर द्वार कहां से चले गए आप। बाद में सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। इसे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कौन सा? मीसा। इसे भी समाप्त कर दिया गया, इसे भी समाप्त कर दिया। एक सबसे खतरनाक था, उसका नाम था टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, टाडा, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, टाडा। सबसे ज्यादा खतरनाक कानून टाडा में था, जल्दी जमानत ही नहीं दिया जाता था, आतंकवादियों को पकड़ के टाडा लगा देता था। टाडा में ना उसको कोई भी संवैधानिक अधिकार ही नहीं मिल पाता था, लेकिन टाडा का मिसयूज होने से टाडा को भी क्या कर दिया गया? समाप्त। तो ये टाडा भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसी का एक छोटा भाई था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा, क्या नाम था? पोटा। इसे भी समाप्त किया गया क्योंकि इसका भी पुलिस ने बहुत ज्यादा भरपूर मिसयूज किया यहाँ पर। अब आप कोई विद्यार्थी है, पुलिस से झगड़ा हो गया, मान के चलिए किसी बात पे विवाद हो गया या कुछ भी, उठा के टाडा में लगा देगा। टाडा लगाते हैं पहली बात आपके ऊपर आतंकवादी की नजर से देखा जाएगा, टाडा लगने के बाद या पोटा लगने के बाद, क्योंकि दोनों आतंकवाद से रिलेटेड था। अब ना जल्दी कोर्ट आपको जमानत देगी ना कुछ। संजय दत्त पे लगा दिया था टाडा, समझ में आ गया कि नहीं? किस पे लगा दिया? संजय दत्त पे। उनके गैराज से ना AK-47 का मैगजीन वगैरह कुछ मिला था जिसमें गाड़ी खड़ा रहती गैराज वगैरह में। यहाँ पे उनका कहना था कि गैराज हमारे अंडर में थोड़े, ड्राइवर ले आके रख दिया, समझ में आ गया? बड़ा भारी बवाल हुआ था उस समय। उनके पिता जो थे वो बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, तो उनकी छवि भी थोड़ी सी खराब होती थी। किसी को कोई दिक्कत? ये सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। सर्वाधिक मिसयूज हुआ मीसा का। सबसे ज्यादा कठोर कानून था टाडा। टाडा लग गया तो जीवन नाश देता था आपको, साल भर 6 महीना ये सब तो जमानतें नहीं होने देता था आपको, पोटा। लेकिन अभी भी ना 2 सबसे ज्यादा यूज होता है। एक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नासा कर रहे हैं, NSA, रासुका। देखिए आज के टाइम पे अगर आपको सरकार चाहती है उठा ले जाए
तो आपके ऊपर अगर एनएसए लग जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो सरकार के पास 1 साल का पावर हो जाता है कि बिना न्यायालय ले गए 1 साल तक आपको अंदर रख सकती है। 1 साल तक, 3-3 महीने पे अप्रूवल लेके कितने साल तक? 1 साल तक। अगर सपोज कीजिए आप महिला लोग में कोई महिला मांग करने लगे कि जो दहेज ले उसको सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि सारे दहेज कौन ले रहा है? सरकारी नौकरी वाला। नियम बना दे कि कोई भी यदि मतलब सरकारी नौकरी वाला दहेज लेते पकड़ा गया तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नहीं समझ में गया? या सरकारी नौकरी वाले का 2 से ज्यादा लड़का हो गया तो सरकारी नौकरी गया। भाई जनसंख्या कंट्रोल कैसे होता है? कुछ सुविधाएं देके, कुछ सुविधाएं छीन के। कोई कानून ऐसे ही ना लागू होता है जी। तो मान के चलिए महिलाओं ने कह दिया, इसी में कोई महिला निकली और पूरा एकदम सारी महिलाओं को एकत्रित कर ली कि अगर दहेज लिए हैं तो सरकारी नौकरी गया। पहला स्टेप में अगर ये हुआ ना तो दहेज जो मतलब अंधाधुन भाग रहा है ना, कौनो खौरा आ रहा है सब। तो महिला अगर बवाल कर दे, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ जाए तो सरकार महिला को डिटेन करेगी कि नहीं? डिटेन कर लेगी। तो डिटेन करेगी किसके थ्रू? ऊपर वाला तो सब खत्म हो गया है कानून, बचा कौन है? नासा, एनएसए, नासा कर रहे हैं एनएसए। अब एनएसए में आपको गिरफ्तार कर लेगी ना, 3 महीने तक आपको न्यायालय नहीं ले जाएगी। अब 3 महीने बाद भी आपको नहीं ले जाना है। 3 महीने बाद वो न्यायालय में जाएगी, हाईकोर्ट में, और डीएम रिपोर्ट लगाएगा। डीएम नहीं साहब, इसे अभी और रहने की जरूरत है, बाहर निकल गया तो और बवाल कर देगा। तो कोर्ट कह देगा ठीक है, डीएम ने बोल रहा है ना, डीएम के कहने पे 3 महीना फिर फंस जाएंगे आप। तो 3 गिरफ्तार करते कितना महीना? 3 महीना। फिर डीएम की रिपोर्ट आएगी 3 महीना, 6 महीना हो गया। फिर 3 महीने पे हाईकोर्ट पूछेगा कि भाई जिसको तुम गिरफ्तार किए थे उसके लिए आर्टिकल 22 से पहले आर्टिकल 21 है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, उसकी आप जेल में क्यों सड़ा रहे हो? उसको छोड़ दो। डीएम से रिपोर्ट मांगेगा, डीएम कहेंगे अभी मत छोड़िए, माहौल खराब हो जाएगा, हमसे जिला कंट्रोल नहीं होगा। फिर 3 महीना, 9 महीना। अब फिर उसके बाद फिर रिपोर्ट लगा देगा डीएम, फिर 3 महीना। ऐसे करके 1 साल तक बिना किसी चार्जशीट, बिना किसी अपराध के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ में आ गया कितना खतरनाक है एनएसए? सारा गया करना। यही तो था रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ जलियांवाला बाग हो रहा था। यही ना था रॉलेट एक्ट। आप ये रॉलेट एक्ट भारत के संविधान में कहां है? 22 के 4 इनमें पकड़ा गए तो काम में खत्म। कई बार क्या होता है, एक बार एक पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था एनएसए के तहत। एक कोई मामला था जिसमें एक बड़े जाति का लड़का था, मतलब ऐसा करके क्या था, हाँ, छोटी जाति का लड़का था, बड़ी जाति की लड़की थी, दोनों में ब्याह हो गया। बट लड़की की जाति मतलब नहीं, अंतर जातीय विवाह में बवाल कर देता है सब। यहाँ पे भारत का समाज, ये लोग हजारों रेप को बर्दाश्त करने वाले समाज एक अंतर जातीय विवाह नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सब छोटा सब रेप करके घूमेगा चलेगा, लेकिन अगर इस जाति का उस जाति में बियाह हो गया तो ना चलेगा। यहाँ पे तुम्हारी जाति पे घमंड है ना, मर जाओगे अस्पताल में, पैसा बिना तुम्हारी जाति वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन तुम किसी दूसरे जाति का कपार फोड़ दो, तुम्हारे जाति वाला तुरंत चला आएगा। तो उसको ना लड़का के घर वाले को घुस के गोली मार दिया सब, लड़का मर गया। अब क्या हुआ, बवाल हुआ, कांड हुआ। ये 2008 या 10 की बात है। अब जब बवाल हुआ, और इतना ही नहीं, उसके लड़का घर में आग लगा दिया। सब गरीब थे सब, तो पलानी बना, लकड़ी का मकान नहीं होता है, छप्पर ऊपर डाल के रह जाता। और एसपी उठे ना, एसपी तो एनएसए लगा दिए। जितने लोगों ने मारा था उसके ऊपर क्या लगा दिए? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एसपी लगाता है, दरोगा के पास का नहीं है। दरोगा सब पे लगाते घूमे, एसपी लगा दिए। अब उसको किसी वकील ने कहा कि भाग जाओ भाग जाओ लोग, तुम लोग नहीं तो पकड़ाओगे ना, तो मोटा मोटी 1 साल तक तो इसको अधिकार है। 6 महीना से पहले तो तुम निकलने वाले नहीं हो। तो भाग गया सब। जब एनएसए लग जाएगा ना, और उस दौरान अगर भागेंगे ना, तो पुलिस को इनकाउंटर करने का खुला छूट हो जाता है। मार दिया पुलिस एक जगह इनकाउंटर में धाए से। ये मामला यूपी का है। यूपी पुलिस तो इनकाउंटर में माहिर है। यूपी पुलिस मतलब आपको कहेगा कि भाई कम से कम पैरों पे नहीं मारेंगे यार, प्लीज थोड़ा सा भागो ना, प्लीज भाई भागो, धाए दे गोली मार देगा। और उसका रीजन है, यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल अगर किसी के पैर पे गोली मार दिया ना, अपराधी है, मार दिया गोली ना,
सबको पता है कि गोली नहीं भी मारता तो पकड़ा सकता था, लेकिन कांस्टेबल मार दिया ना, वहां का एसपी, आईजी, डीआईजी तक का अधिकारी ऊपर में लड़ जाता है कि मेरा सिपाही मारा है तो क्या करे, वो भाग रहा होगा तो मार दिया है, अपने सीनियर के लिए लड़ जाता है यहाँ पे वो जो, हाँ मतलब सीनियर से लड़ जाता है जूनियर के लिए यहाँ पे। तो इसीलिए ना यूपी पुलिस का मनोबल हाई रहता है हमारे कप्तान साहब लड़ जाएंगे, कप्तान बोला जाता है ना एसपी को, कप्ताने नहीं लड़ेगा तो सस्पेंड हो जाएंगे आप। तो वहां पे ना क्या है कि कप्तान जो होते हैं ना एसपी लड़ जाते हैं, हो गया मार दिया, कोनो सत्संग कर रहे थे क्या कि मार दिया तो अपराध किया था, अब कहिए कि हाँ नहीं मारना चाहिए तो भाग रहा होगा यहाँ पे, क्या भागा रहे, दूजा पड़ुआ मारे गए, क्या भागा ऐसा, आप अभी गोली लगल मत मारिए गोली लगल तो रहे भाग यहाँ से अरे यूपी को कंट्रोल करना खिलवाड़ है जी, तो एनएसए में गोलियों मार देगा आपको, इसलिए ज्यादा भागिए उगिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा आप। बहुत खतरनाक कानून है कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक खतरनाक कानून है। एक बाप है एगो अनलॉफुल एक्टिविटीज, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए। जब एनआरसी और सीएए का विरोध हो रहा था उस दौरान यूएपीए के तहत बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए ये दोनों कानून जो अभी वर्तमान में जिंदा है, बाकी सबको तो समाप्त कर दिया गया, ये नीचे वाला दो ठो अभी क्या है, लागू है। यानी हम कंप्लीट बात करते हैं निवारक निरोध का, इसका बात करते हैं निवारक में प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जबरदस्त मिसयूज हुआ मीसा का, खतरनाक था टाडा, पोटा भी खतरनाक था, एक बार पोटा लगा दिया एगो 12 साल के लड़का के ऊपर, बताओ आतंकवाद रोकने वाला कानून है, 12 साल के लड़का के ऊपर नॉर्मल एफआईआर नहीं होता है, वो पोटा लगा दिया यहाँ पे, कितना मिसयूज होता है यहाँ पे। अभी कौन कौन है, एनएसए और यूएपीए, ये जरूरी भी है क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो कानून की कुछ कमियों का दुरुपयोग करने लगते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन कंप्लीट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कंप्लीट गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट किसी को तबाह कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। आप कोई अपराधे नहीं किए, धाए दे गवर्नमेंट बोलेगा डीएम को, डीएम रिपोर्ट लगा के आपके ऊपर यूएपीए लगा देगा, जाइए 3 महीना फुर्सत, फिर आपको छोड़ने से पहले आपसे पूछेगा, आपके वकील से पूछ, ना वहीं के डीएम से पूछे इसको छोड़ दें, तो कहना नहीं साहब बाहर आएगा और बवाल करेगा। तो यूएपीए के तहत अगर सरकार आपको उजाड़ना चाहती है, उजाड़ देगी बढ़िया बढ़िया लोग को। एनएसए और यूएपीए बहुत खतरनाक कानून है, आप अपराध किए हैं लेकिन बाहर में जब बाद में ये सब देगा, तब रखना जब वकील रखना तब, अभी तो यूएपीए लगल है या एनएसए लगा है। तो ये दो कानून बहुत खतरनाक